हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। आई नो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा याद रखने की चीज़ें हैं, लेकिन मैं चार्ट बना के लाई हूँ, आपको इजी जाएगा याद रखने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही याद रखती हूँ। तो एक्चुअली मैंने मेरा वीडियो निकाल दिया है बिकॉज ये चार्ट पूरा दिखना है, इसलिए देखो मैं कैसे याद रखती थी इस चैप्टर में। अभी मैंने फाइलम्स लाइन से याद रखे थे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस। ऐसे आपको पूरे फाइलम्स लाइन से याद होने चाहिए। जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है वो याद कर सकते हो। देखो सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा में सेलुलर होता है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल होता है, और फिर सिर्फ प्लैटीहेलमिंथस ऐसे एक ऐसा किंगडम है जहाँ पे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों होता है, और एस्केहेलमिंथस से नीचे सब में ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री, सबसे पहले तो जितने भी पोरीफेरन्स है मतलब स्पॉन्जेस वो होते हैं एसिमेट्रिक, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा वापस वो दोनों होते हैं रेडियल, बाकी सारे बायलैटरल है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा स्पेशल केस है सिमेट्री में। इकाइनोडर्मेटा जो लार्वल स्टेज में होता है तब उसकी सिमेट्री बायलैटरल होती है, और जब वो अडल्ट हो जाता है तब उसकी सिमेट्री रेडियल होती है। फिर हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा दोनों बायलैटरल। सिर्फ एस्केहेलमिंथस सूडो सीलोमेट है। एस्केहेलमिंथस के बाद बाकी सब में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, और एस्केहेलमिंथस के पहले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, इन सब में कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये बॉक्सेस मैंने खाली रखे हैं। आप लगे तो इस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। सेगमेंटेशन, ये तो क्वेश्चन भी आया था। सेगमेंटेशन किसमें होता है, तो याद रखना एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा के अलावा किसी में भी सेगमेंटेशन नहीं है, सिर्फ इन 3 फाइलम्स में ही सेगमेंटेशन होता है। फिर जोम लेयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सभी मैं बाद में वन शॉट अभी करा रही हूँ तो मैं सारी चीजें बताऊंगी, बट चार्ट्स मैंने पहले बता दिए। पोरीफेरा में तो कोई भी जॉम लेयर होती ही नहीं है। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में 2 जॉम लेयर्स होती है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक, और टिनोफोरा के नीचे सब है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आप ऐसे याद रख सकते हो ना कि देखो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा हर बार लाइक स्पेशल केसेस है, पोरीफेरा तो सबसे ही स्पेशल केस है। यहाँ पे सेल्यूलर था पोरीफेरा में, बाद में सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में टिश्यू, और उसके बाद लाइक चीजें सेम ही है। फिर एसिमेट्रिक था, यहाँ पे रेडियल सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, फिर नीचे बाय। तो वैसे ही जर्म लेयर में भी, पोरीफेरा में तो जर्म लेयर होती ही नहीं है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक और उसके नीचे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस इन तीनों में इनकम्प्लीट है। आप इस चार्ट के हिसाब से आप बहुत जल्दी चीजें याद रख सकते हो। एस्केहेलमिंथस के नीचे सब में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो भी कंप्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केहेलमिंथस से नीचे सब में है, ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा से नीचे सब में है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थ्रोपोडा से नीचे सब में है। समझ रहा है पैटर्न। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो एक एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एनेलिडा और कॉर्डेटा के पास ही है, बाकी ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा सबके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर डेवलपमेंट, आप अभी यही चीजें याद रखने में इतना हार्ड जाता है कि डेवलपमेंट किसमें कैसी है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और आप ऐसे इंडिविजुअली फाइलम्स पढ़ोगे तो ये चीजें आपको याद नहीं रहेगी कि किसमें क्या है। यू कैन लर्न इट लाइक दैट, इंडिरेक्ट 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 इंडिरेक्ट, डायरेक्ट इंडिरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट इंडिरेक्ट, इंडिरेक्ट इंडिरेक्ट इंडिरेक्ट। तो ऐसे आप लाइन से याद रखोगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा। पहले के 4 में इंडिरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट या फिर इंडिरेक्ट कुछ भी हो सकता है इसमें। फिर एनेलिडा में डायरेक्ट है, एक ही ऐसा है जिसमें सिर्फ डायरेक्ट है, वो है एनेलिडा। उसके बाद अर्थ्रोपोडा में भी डायरेक्ट भी हो सकता है, इंडिरेक्ट भी। डेवलपमेंट, और मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में इंडिरेक्ट इंडिरेक्ट इंडिरेक्ट। डायरेक्ट इंडिरेक्ट मतलब क्या होता है, इंडिरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट होता है, और डायरेक्ट में मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन भी, ये भी याद रखना सबसे हार्ड था, बट जब से मैंने ऐसे चार्ट बना याद करना स्टार्ट किया तब से मुझे ये चीजें याद रहती है। देखो इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल। आपको पता है कैसे क्वेश्चंस डालते हैं कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और फिर वो आपको इन फाइलम्स के, जो भी फाइलम्स है ये, इनके एग्जाम्पल्स डाल देंगे, तो आपको वो भी याद रखना है। तो अब एनसीईआरटी रीड करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। As over a million species of animals have been described till now, a need of classification becomes all
the more important. The classification also helps in assigning systematic position to newly described species. Basis of classification. In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory, reproductive system. These features are used as basis of animal classification and some of them are discussed here. देखो अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम कौन सी लेवल पे लाइक कैटेगराइज करते हैं इनको. दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेल्युलर, all of them do not exhibit same pattern of organization of cells. For example, in sponges the cells are arranged as loose cell aggregate, that is they exhibit cellular level of organization. अभी स्पॉन्जेस में दो तीन टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. सबसे पहले तो सेल्यूलर लेवल, स्पॉन्जेस में नहीं, पूरे एनिमल्स में दो तीन टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिर्फ सेल्स है, उनमें ऐसे टिश्यूज वगैरह ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहे. जैसे हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स भी होते हैं. तो स्पॉन्जेस में वैसा नहीं है. स्पॉन्जेस में सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं सेल्यूलर लेवल. मतलब सिर्फ सेल्स इंडिविजुअली काम कर रहे हैं. फिर आता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर मिलके काम करते हैं. तो टिश्यूज होते हैं, जैसे प्लांट्स में टिश्यू होते हैं. फिर आता है टिश्यू सिस्टम, मतलब बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज मिलके साथ में काम करते हैं. ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन मतलब लिटरली हमारे कैसे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स बने हुए हैं अलग अलग काम के लिए. तो वैसे ऑर्गन, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम्स का हमारा पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अलग अलग ऑर्गन्स उसमें वर्क कर रहे होते हैं ना. सम डिविजन ऑफ लेबर activities occur among the cells. In Coelenterata, the arrangement of cells is more complex. Here the cells performing same function are arranged into tissues. Coelenterata और Ctenophora में tissue level organization होता है. Hence it is called tissue level. यहाँ पे देखा हमने देखो Coelenterata और Ctenophora tissue level organization. फिर a still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for particular function. In animals like Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Chordates, organs have associated to form functional system with system concerned with specific physiological function. देखो organ level organization मतलब organs work कर रहे हैं, और organ system level organization मतलब organ system बन रहा है, organ से मिलके अलग अलग organ से मिलके organ system बन रहा है और वो coordinated way में work करता है. तो तब जाके हमारी physiological processes पूरी होती है, जैसे digestion, circulation, ये सारी चीजें. तो हमारे अंदर organ system level organization है. This pattern is called organ system level of organization. Organ systems in different groups of animals exhibit various patterns of complexities. For example, digestive system in Platyhelminthes has only one single opening to outside of the body that serves as both mouth and anus. Platyhelminthes में हमारा कैसे, मतलब हमारा माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इसमें एक ही होल से शुरू हो रहा है, तो वो वही से ही खत्म हो रहा है, अलग अलग ओपनिंग्स नहीं है उसमें. And hence it is called incomplete digestive system. A complete digestive system has two openings, mouth and anus, जो humans में है और भी बहुत सारे animals में है. Similarly, the circulatory system may also be of two types, जैसे मैंने बताया open और close. Open type in which blood is pumped out of the heart and cells and tissues are directly bathed in it. हमारी body में close circulatory system होता है, मतलब हर एक organ, अगर हमारा कोई भी organ है तो उस पे ऐसे बारीक ब्लड वेसल्स होते हैं जिससे वो यहाँ पे डिफ्यूजन करके ब्लड ले रहा होता है या फिर जो भी उसको ब्लड में से चाहिए. लेकिन जो इंसेक्ट्स एंड ऑल होते हैं या फिर लोअर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन जिनमें ओपन सिस्टम है, उनमें क्या होता है कि ये आया ब्लड इसमें से और यहाँ पे सपोज कोई ऑर्गन है, तो ये ब्लड सीधा इस कैविटी में, यहाँ पे कैविटी है ऑब्वियसली बॉडी की, तो यहाँ पे सीधा ब्लड डाल देगा. अभी उसको जितना ब्लड चाहिए जो चाहिए वो लेगा. तो ये ऐसा सिस्टम है और दिस इज नॉट एडवांस सिस्टम. हमारी बॉडी में एडवांस सिस्टम है कि लाइक हर एक ऑर्गन तक छोटी कैपिलरीज जाती है और वो ब्लड सप्लाई करती है. क्लोज टाइप सिस्टम इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ कैरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ऐसे डिवाइड हो के हर एक ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाती है. सिमेट्री मतलब देखो, सिमेट्री मतलब पता ही है आपको, अगर
11th में हो तो। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल है, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्री के है और बाकी सब बायलैटरल सिमेट्री के है। तो देखो सिमेट्री कैसे है, रेडियल सिमेट्री मतलब एक से ज्यादा प्लेन्स में वो डिवाइड हो सकते हैं, उसको कहीं से भी डिवाइड करो आप, वो 2 इक्वल हाफ्स में बटेगा। और जो बायलैटरल सिमेट्री है उसको एक ही तरफ से आप ऐसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू 2 equal halves. When any plane passing through the central axis of body divides the organism into 2 identical halves, it is called radial symmetry. Coelentrates, Ctenophora, echinoderms have this kind of body plan. Animals like Annelida, Arthropoda, where the body can be divided into identical left and right halves only in one plane, exhibit bilateral symmetry. Diploblastic and triploblastic organization. हम जब एक सेल होते हैं जाइगोट, तो उसके बाद हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा एंड ऑल, तो फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो 3 जॉर्म लेयर्स बनती है। ये एक आउटर लेयर बनेगी, ये एक ऐसी इनर लेयर बनेगी और एक और इनर लेयर बनेगी। तो ये है एक्टोडर्म। तो सबसे पहले ये तीनों लेयर्स बनती है और इन तीनों लेयर्स से एक एक ऑर्गन बनता है। जैसे बोलते हैं हम कि हार्ट इज मीजोडर्मल ओरिजिन, तो इस मीजोडर्मल लेयर से आगे जाके डिफरेंशिएट होके हार्ट बना है। तो ऐसे ये 3 लेयर्स होती है। लेकिन कोई कोई ऑर्गेनिजम्स में, अभी जिसमें ये 3 लेयर्स है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इसको बोलेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि 3 है, इसको जर्म लेयर्स बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन कोई कोई ऑर्गेनिजम्स में ये वाली लेयर होती ही नहीं है, बीच में वाली, मीजोडर्म नहीं होगा। यहाँ पे एक मीजोग्लिया बोल के ये होगा सब्सटेंस, और जिसमें मीजोडर्म नहीं है, एक प्रॉपर लेयर नहीं है जिसमें मीजोग्लिया है, उसको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक। तो देखो चार्ट में हमारे फर्स्टली पॉरीफेरा के पास तो है ही नहीं, पॉरीफेरा के पास जर्म लेयर्स ही नहीं है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें मीजोग्लिया है, इनमें लाइक 2 ही लेयर्स है। और प्लैटीहेल्मिन्थेस से नीचे सबके पास तीनों जर्म लेयर्स है। यहाँ पे देखो मीजोग्लिया, ये मीजोग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ये देखो यहाँ पे एक प्रॉपर लेयर प्रेजेंट है, मीजोडर्म। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। देखो हमारी जो बॉडी वॉल है, ये ऐसा है हमारा, यहीं पे बता देती हूँ, ये है बॉडी वॉल, और ये जो बीच में है ये है हमारी गट की वॉल। हमारी बॉडी में ये जो बॉडी का आउटर ये है, और हमारा जो गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पूरी पाइप्स एंड ऑल, गट की लेयर है और आउटर लेयर है, उसके बीच में होती है कैविटी, ओपन स्पेस कैविटी होती है। तो उस कैविटी के बेसिस पे हम 3 इसमें डिवाइड करते हैं, सीलोम, सूडोसीलोम और एसीलोमेट। जिसमें वो कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है वो होते हैं एसीलोमेट। ये जो आउटर वॉल है ये है हमारे बॉडी की वॉल, और ये जो ग्रे कलर से बताई वाली है वो है हमारी गट की वॉल। उसके बीच में यहाँ पे कैविटी नहीं है, यहाँ पे भी सेल्स डाले वाले हैं इन्होंने, देखो यहाँ पे रेड कलर वाली ये जो सेल्स है, तो यहाँ पे भी सेल्स है, यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसीलोमेट। यहाँ पे एक आउटर लेयर है, फिर ये हमारी गट की वॉल है, ये जो ग्रे कलर से बताई वाली है उन्होंने वो है हमारी गट की वॉल, और उसके बीच में ये प्रॉपर एक कैविटी है, तो इसको हम बोलेंगे सीलोमेट। और सूडोसीलोमेट, जिनमें देखो जो मीजोडर्म की ना ऐसे गोल गोल लेयर्स बन गई है, जो मीजोडर्म लेयर है उसने ऐसे गोल गोल वेसिकल्स टाइप कुछ तो भी बना लिया है, तो एक प्रॉपर हमें कैविटी नहीं मिल रही है यहाँ पे कोई हमको प्रॉपर कैविटी नहीं मिल रही है, ना ही ये प्रॉपरली लाइंड है हमारा मीजोडर्म, इसलिए इसको बोलते हैं सूडोसीलोमेट। फॉल्स सीलोम है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कैविटी है बट कैविटी नहीं है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। Animals possessing coelom are called coelomates. Annelids, mollusca, arthropoda, echinodermata, hemichordata and chordata, ये सब है coelomate. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, mesoderm is present scattered in pouches. देखो ये pouches में ऐसे scattered है mesoderm, तो ये हो गया pseudocoelomate का एग्जाम्पल। Such a body cavity is called pseudocoelomate. Animals possessing them are called pseudocoelomates, और पूरे इसमें pseudocoelomate एक ही phylum है, वो है Aschelminthis. The animals in which body cavity is absent is called acoelomate, platyhelminthes। देखो सीलोम का भी हमने देखा था
पहले चारों इसमें नो बॉडी कैविटी, ए सीलोमेट, उसके बाद सूडो सीलोमेट कौन है, एस्के हेलमिंथिस है हमारा सूडो सीलोमेट, उसके बाद एस्के हेलमिंथिस के नीचे सब में ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ लीस्ट some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation and phenomena known as metamerism. हमें किसी earthworm की बॉडी पे या फिर बहुत सारे organisms की बॉडी पे एक प्रॉपर सेगमेंटेड वे में डिवाइडेड दिखता है, तो ये इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। मैंने 3 ही बताए थे आपको किसमें किसमें सेगमेंटेशन होता है। फर्स्ट है एनेलिडा, सेकंड है आर्थ्रोपोडा, थर्ड है कॉर्डेटा, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। नोटोकॉर्ड Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on dorsal side during embryonic development in some animals. एक देखो, एक एनिमल है, उसकी डॉर्सल साइड पे ये एनिमल है, उसकी ये वाली डॉर्सल साइड पे क्या होता है, यहाँ पे इसकी आंखें बना लेते हैं। उसकी डॉर्सल साइड पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, ये भी याद रखना, नोटोकॉर्ड मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, मीजोडर्मल लेयर से बनने का। तो फॉर्म्ड ऑन डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स and those animals which do not form this structure are called non-chordates. Porifera to Echinodermata तक सारे non-chordates ही है। Chordata phylum में notochord present होता है। Next ये चार्ट एक बार देख लेना, मैंने तो इससे बहुत बेटर चार्ट बनाया है। देखो ये वाली लाइन यहाँ पे जो दे रखी है, Echinodermata exhibits radial और bilateral symmetry depending on the stage. तो larval stage में क्या होता है, bilateral, बड़ा होने के बाद होता है radial, ये याद रखना। Phylum Porifera. Members of this phylum are commonly known as sponges. They are generally marine and mostly asymmetrical animals. These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Cellular level organization है बताया ही। Sponges have a water transport और canal system. इसमें ऐसा देखो, water transport और canal system होता है, मतलब इसकी बॉडी पे ऐसे बहुत सारे होल्स होंगे जिसको बोलते हैं ऑस्टिया, वहां से वाटर अंदर आएगा और एक बड़े वाले होल से वाटर एग्जिट करेगा बॉडी से, तो ऐसे इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी। इसके अंदर सेंट्रल कैविटी है, वहां पे वाटर आएगा और फिर ऑस्क्यूलम से वो एग्जिट करेगा। ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी। स्पॉन्जोसील, उसकी जो कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील बोलेंगे। COEL जो सील है उसका मीनिंग ही कैविटी होता है। From where it goes out through osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. ये तीन चीजों में हेल्प करता है, एक तो फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। याद रखना ये तीनों चीजें। कोआनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसिल एंड द कैनाल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। ऐसे सेल्स होते हैं कोआनोसाइट्स। कोआनोसाइट्स ऐसे सेल होते हैं और इनको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं बिकॉज ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और लाइन द स्पॉन्जोसेल एंड द कैनल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। डाइजेशन सेल्स में होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। हर्माफ्रोडाइट, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होगा, तो इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। Eggs and sperms are produced by the same individual. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal and development is indirect. ये वाले चार्ट के हिसाब से आप ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट याद रख सकते हो। मुझे अभी तक याद है कि मैं लाइक आंखें बंद करके बोल सकती हूँ ये चीजें। देखो, इंडिरेक्ट 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 इंडिरेक्ट, डायरेक्ट इंडिरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट इंडिरेक्ट, इंडिरेक्ट इंडिरेक्ट इंडिरेक्ट। तो ऐसे मैंने लाइन से याद करके रखा था कि पॉरीफेरा सिलेंटेडा, और मैं फिर ऐसे है ना एग्जाम में फिंगर्स पे काउंट करती हूँ, पॉरीफेरा नेडा दिया, सिलेंटेडा ऐसे 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 ऐसे, हाँ इंडिरेक्ट यहाँ पे आया, तो ये वाला आंसर है। तो लिटरली ऐसे, और इससे बहुत ज्यादा प्रॉपर आपको याद रहेगा। हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग वही होता है कि लार्वल स्टेजेस अडल्ट से अलग होती है, उसको भी बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। Examples: Cycon, Scarpa, Spongilla, freshwater sponge, Euspongia, bath sponge. Examples भी सबके याद रखने हैं। No trick, nothing. Only revision is the key. Revision is the key. आप जितना रिवाइज करोगे जितनी बार आपको पक्का याद हो जाएगा। Examples of Porifera: Cycon, Euspongia, Spongilla. ये है Cycon, ये है Euspongia, C है, ये है Spongilla. Next phylum Coelenterata, इसको निडारिया भी बोलते हैं। They are aquatic, mostly marine, sessile, free living.
radially symmetrical animals. The name Cnidaria was derived from nidoblast or nidocytes which contain stinging capsules nematocytes. देखो यहाँ पे नीडोब्लास्ट का आपको स्ट्रक्चर दे रखा है। ये नीडोब्लास्ट किस किस चीजों में काम आता है? नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस, capture of prey. Cnidarians exhibit tissue level organization and are diploblastic. They have central gastrovastular cavity with a single opening mouth on hypostome. एक ही opening होती है mouth on hypostome. Digestion is extracellular and intracellular. दोनों होता है. Some of the cnidarians, example corals, have skeleton composed of calcium carbonate. Cnidarians exhibit two basic body forms called polyp and medusa. The former is sessile and cylindrical, form like hydra, Adamsia, whereas the latter is umbrella shaped, free living, Aurelia और jellyfish. देखो आपको बी वाला ये वाला जो है ये पॉलिप है और ये मेड्यूसा है। तो क्या होता है, जो पॉलिप है वो ए सेक्सुअली मेड्यूसा बनाएगा। पॉलिप वाला जो फॉर्म है वो ए सेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है और मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप बनाता है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, एग्जैक्टली इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है इसमें। पॉलिप्स प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप्स सेक्सुअली। आपको एग्जांपल्स भी याद रखने हैं इनके, ओबेलिया और ओरेलिया, जेलीफिश, ये सब। फिजालिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडाम्सिया, सी एनेमोन, पेनाटुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फैन, मीन जुना, फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलिस, एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स है। ये रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। वो तो आपको चार्ट से ही लर्न हो जाएंगी ये चीजें। द बॉडी वियर्स एक्सटर्नल 8 ciliated comb plates, इस डायग्राम में बता रखिए ciliated comb plates, which help in locomotion. Digestion is both extracellular, intracellular. Bioluminescence, the property of living organism to emit light, is well defined in ctenophores. Sexes are not separate. Reproduction takes place only by sexual means. Sexes are not separate मतलब ये hermaphrodite है. Fertilization is external. Indirect development ये चार्ट से लर्न करना है. Examples: Pleurobrachia, Dinoplana. Phylum Platyhelminths. They have dorsoventrally flattened body, hence are called flatworms. These are mostly endoparasites found in animals including human beings. Humans की body में भी होते हैं, दूसरे भी organisms के body के अंदर रहते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे endoparasites. Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic, aceromate organisms with organ level organization. ये सारी चीजें चार्ट से लर्न करनी है। यहाँ पे हम सिर्फ यूनिक फीचर्स देखेंगे। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। तो आपको अगर पूछ लिया हुक्स और सकर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो है टेपवर्म, रिवर फ्लूक मतलब प्लैटीहेल्मिंथस के ऑर्गेनिजम्स में। सम ऑफ देम एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सक्रीशन के लिए प्लैटीहेल्मिंथस में क्या होता है, तो फ्लेम सेल्स होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब hermaphrodite. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। सम मेंबर्स लाइक प्लैनेरिया possess हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म को हम ऐसे तोड़ दे तो फिर वो फिर से उसी पार्ट से बचा हुआ पार्ट ग्रो होना, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। फाइलम एस्कीहेल्मिन्थस, द बॉडी ऑफ एस्कीहेल्मिन्थस इज सर्कुलर in cross section, hence the name roundworms. They may be free living, aquatic and terrestrial or parasitic in plants and animals. Roundworms have organ system level of body organization. Organ system होता है, they are bilaterally symmetrical, triploblastic, pseudocoelomate. एक ही है ऐसा पूरा फाइलम, जो है pseudocoelomate वो है एस्कीहेल्मिन्थस। Alimentary canal is complete with a well-defined muscular pharynx. याद रखो muscular pharynx किस में है, well defined एस्कीहेल्मिन्थस में। आपको हर एक फीचर हर एक फाइलम का याद रखना है। A excretory tube removes body waste from body cavity through excretory pore. सब में अलग अलग excretory organs है। जैसे हमने देखा कि प्लैटीहेल्मिन्थस में फ्लेम सेल्स हैं, एस्कीहेल्मिन्थस अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसमें excretory ट्यूब है। नेक्स्ट आएगा हमारा अर्थ्रोपोडा आएगा। अर्थ्रोपोडा में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, हम ह्यूमंस में किडनीज होती है। Sexes are separate, dioecious. Males and females are distinct. Often females are longer than males. Fertilization is internal. Development may be direct. The young ones resemble the adult or indirect. दोनों हो सकते हैं। Ascarias, roundworm, Wuchereria, filarial worm and Cyclostoma, hookworm. Next है Annelida. They may be aquatic, marine or freshwater or terrestrial, free living and sometimes parasitic भी हो सकते हैं। They exhibit organ system level of organization, bilateral symmetry, they are triploblastic, metamerically segmented,
मेटामेरिकली सेगमेंटेड वाले तीनों में एनेलिडा भी आता है। एंड सीलोमेट animals, their body surface is distinctly marked out into segments or metamers and hence the phylum name Annelida, annulus little rings। देखो ये segmented है ना बॉडी, यहाँ पे दिख रही है आपको पिक्चर्स में। They possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion। longitudinal और circular इनमें मसल होती है locomotion को facilitate करने के लिए। Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages parapodia which help in swimming। A closed circulatory system is present। Nephridia, इसमें excretory organ nephridia है, याद रखना Annelida में nephridia है osmoregulation के लिए और excretion के लिए। Neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसमें कैसे होता है कि पेड गैंग्लिया होते हैं और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, तो वो वेंट्रल वाली साइड पे प्रेजेंट है, ये याद रखना। वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे, तो नर्व कॉर्ड इनका वेंट्रल साइड आगे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। नेरेस एन एक्वाटिक फॉर्म इज डायोशियस बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोशियस। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। नेरेस, फेरेटिमा, अर्थवर्म एंड हिरुदिनारिया ब्लड सकिंग लीच, ये तीन इसके एग्जांपल्स है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सबसे बड़ा फाइलम है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब कुछ इसमें ही आता है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, ये सबसे बड़ा है। सेकंड पे आता है मोलिस्का। Over 2/3 of all named species on Earth are arthropod. They have organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented, coelomate. The body of arthropod is covered by chitinous exoskeleton। ये बात याद रखना, chitinous exoskeleton होता है arthropoda में। The body consists of head, thorax, abdomen, 3 parts में divided है। They have joint appendages, arthros joints, poda appendages, इस पे से उसका नाम है। Respiratory organs are gills, book lungs और tracheal system. Circulatory system is open type. Sensory organs like antennae, eyes, compound and simple. Statocysts और balancing organs are present. Okay, statocysts और balancing organs are present. Excretion takes place through Malpighian tubules. They are mostly dioecious. Malpighian tubule मैंने आपको बताया था, सबके आपको excretory organs याद रखने हैं। They are mostly dioecious. Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous. Development may be direct or indirect. Mostly oviparous होते हैं, मतलब अंडे देते हैं, and development may be direct or indirect. Larval stages के थ्रू भी हो सकती है, नहीं तो direct development भी होगी। Economically important insects है Apis, honeybee, हमारी काम की है, Bombyx, silkworm और Laccifer, lac insect। वेक्टर्स होते हैं एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडेक्स, ये बीमारियां फैलाते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट है लोकस्टा, ये वाला भी क्वेश्चन रह चुका है। और लिविंग फॉसिल लिम्युलस, किंग क्रैब, ये एक्चुअली नीचे चला गया, बट एनीवेज तो ये वाला भी क्वेश्चन है कि लिविंग फॉसिल कौन सा है, तो लिम्युलस। नेक्स्ट है मोलस्का। दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक मरीन फ्रेश वाटर हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और अर्थ्रोपोडा के बाद यही सबसे बड़ा है। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स, ये चार्ट से लर्न हो जाएगा। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्कुलेरियस शेल एंड इज सेगमेंटेड and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump। तो देखो इसमें 3 पार्ट होता है। इसमें ऐसा होता है कि इसकी जो बॉडी है ना, सपोज ये देखो ये है इसकी बॉडी, तो इसकी बॉडी पे ऐसे ऊपर एक हम्प होता है। हम्प इन द सेंस ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें इस पे देखने मिलता है ना गाय पे या फिर कैमल पे, बैल पे, तो वो जो हम्प जैसी चीज होती है वो इसके पास होती है। और इस हम्प के ऊपर एक मेंटल लेयर होती है स्किन के जैसी। A soft and spongy layer of skin forms mantle over the visceral hump। तो ये जो visceral hump है हमारा, इसको बोलेंगे, इसके ऊपर एक mantle एकदम स्मूथ सी लेयर होती है। The space between hump and mantle is called mantle cavity in which feather-like gills are present। तो ये अभी सपोज इसके ऊपर ये है, तो यहाँ पे gills present होंगे बीच में। They have respiratory and excretory functions। इन gills का respiratory और excretory function है। The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains file-like rasping organ for feeding called radula। तो देखो माउथ के पास एक रेडुला ऑर्गन होता है जो फीडिंग में काम आता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। The mouth contains a file-like rasping organ for feeding। Okay, then they are usually dioecious and oviparous with indirect development। oviparous मतलब अंडा देने वाले, and dioecious मतलब
मेल और फीमेल ऑर्गन, दो अलग अलग इंसानों, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे प्रेजेंट होंगे, हर्माफ्रोडाइट नहीं है। एग्जाम्पल्स है पीला एप्पल, स्नेल, पिंकटेडा, पोलोइस्टर, सेपिया, कटलफिश, लोरिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, अपाइसिया, सी हैरे, हैर, व्हाटएवर, डेंटेलियम, टस्क शेल एंड चेटोप्लेउरा चिटोन। तो आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत। फिर है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ये बहुत ज्यादा ब्लर है फोटो। These animals have endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata, मतलब spiny body. All are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical but larvae are bilaterally symmetrical. ये बहुत important line है. They are triploblastic and coelomate animals. Digestive system is complete with mouth on the lower ventral side and anus on the upper dorsal side. तो ये जैसे भी है, इनका माउथ लोअर और वेंट्रल साइड पे होता है और एनस अपर और डॉर्सल साइड पे होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर मस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो वाटर मस्कुलर सिस्टम होता है वो किस किस चीजों में काम आता है, लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, इन सारी चीजों में इसका वाटर मस्कुलर सिस्टम काम आएगा। देन इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। तो ये क्वेश्चन भी आया था और मैं ये गलत भी करके आई थी कहीं तो भी, तो मॉक में एंड ऑल। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है किसमें, इकाइनोडर्म्स में। वो आपको एग्जांपल्स डाल देंगे कि किसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, तो आपको इसके एग्जांपल्स भी याद होने चाहिए। Sexes are separate. Reproduction is sexual. Fertilization is usually external. Development is indirect with free swimming larvae. अभी examples है Asteria starfish, Echinus sea urchin, Antedon sea lily, Cucumaria sea cucumber and Ophiura brittle star. Next है phylum Hemichordata. Phylum Hemichordata. Hemichordata was earlier considered as subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as separate phylum under non-Chordata. Hemichordates have rudimentary structure in collar region called stomacord. तो इनके पास देखो, इनके पास नोटोकॉर्ड तो नहीं होता है इसलिए ये कॉर्डेट्स नहीं है, लेकिन स्टोमोकॉर्ड होता है, वैसा ही एक स्ट्रक्चर है, a structure similar to notochord. This phylum consists of small group of worm-like marine animals with organ system level of organization, जिसमें organ system level of organization होगा. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. The body is cylindrical and composed of an anterior proboscis, a collar and a long trunk. तो ये आपको याद रखना है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो proboscis, ये proboscis इसका excretory structure है, तो ये उस चीज में काम आएगा। Then collar और एक trunk होती है। Circulatory system is of open type, ये भी याद रखो, circulatory system यहाँ पे open type का है। Respiration takes place through gills. Excretory organ is proboscis gland. Gills से respiration हो जाएगा, excretory organ हमारा proboscis gland है। Excretory organs हर एक phylum के याद रखो। Sexes are separate, fertilization is external, development is indirect. ये सब टेबल से याद कर लेना। तो ही एग्जाम्पल है Balanoglossus and Sapoglossus, कैसे नाम है पता नहीं। देन है हमारा सबसे ग्रेट फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें हम आते हैं। कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, नर्व कॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड होता है, गिल स्लिट्स होते हैं और पोस्ट एनल पार्ट होता है। सब में नहीं होता बट हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, नोटोकॉर्ड होना जरूरी है, और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. These are bilaterally symmetrical triploblastic coelomate with organ system level of organization. They possess a post-anal tail and closed circulatory system. ये सबसे ज्यादा important बात है कि chordates में closed circulatory system होता है, मतलब हर जगह veins, blood vessels होती है, veins, arteries, capillaries हर जगह present होती है और वो जाके blood देके आएंगी personally सबको। एक टेबल दे रखा है chordates और नॉन chordates का। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इधर एब्सेंट होता है। इधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे है, डॉर्सल है, हॉलो है, खाली है और सिंगल है। और इसमें सारी चीजें ऑपोजिट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल का ऑपोजिट क्या हो गया, इधर वेंट्रल है, सॉलिड है, इधर हॉलो था, इधर सॉलिड है एंड इधर डबल है। फेरिंग्स परफोरिएटेड बाय गिल स्लिट्स, इनके फेरिंग्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। देन हर्ट इज वेंट्रल, इधर हर्ट डॉर्सल है,
अगर रहा भी नॉन कॉर्डेट्स में तो हार्ट पीछे वाली साइड होता है, कॉर्डेट्स हम में आगे वाली साइड होता है। पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। नेक्स्ट है फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा ये एक ही है, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates and are exclusively marine। तो देखो यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को प्रोटोकॉर्डेट्स बोला जाता है, और वर्टिब्रेटा में हम लोग आते हैं, हम कुछ अलग ही है, हम में वर्टिब्रल कॉलम होता है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। अभी देखो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में भी क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है यूरोकॉर्डेटा, व्हाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो पूरी लाइफ वो नोटोकॉर्ड होता है उनमें। एग्जाम्पल्स है यूरोकॉर्डेटा के एस्किडिया, सेप्ला, डोलियोलम, और सिफेलोकॉर्डेटा के है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट। देखो the members of subphyla vertebrata possess notochord during embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column। तो हम में vertebral column है तो नोटोकॉर्ड बाद में रिप्लेस हो जाता है। इन एडल्ट तो हमारे सिर्फ बेबीज में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड देखने मिलेगा, बाद में हमें वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस कर देता है उसको। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये कितनी अच्छी लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने कि जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट्स तो है, बिकॉज हमारे पास नोटोकॉर्ड रह के बाद में रिप्लेस हो गया, लेकिन हर एक कॉर्डेट वर्टिब्रेट थोड़ी है, सब में वर्टिब्रल कॉलम थोड़ी बन रहा है। Besides the basic chordate characters, vertebrates have ventral muscular heart with 2, 3, 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs। तो ये सारी चीजें हमारे पास होती है। एक तो हमारे पास लाइक फिन्स होंगे या फिर लिम्स होंगे। फिन्स मतलब मछलियों में होते हैं, लिम्स हम में होते हैं, ये हैंड्स एंड ऑल। देन एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास अच्छे ऑर्गन्स होंगे किडनी के जैसे। देन हमारे पास हर्ट होगा 2-3 चैम्बर वाला, एकदम लाइक एडवांस्ड हर्ट। तो लाइक वर्टिब्रेट्स आर ग्रेट, बेसिकली यही बोलना है। देन देखो वर्टिब्रेटा में भी आगे कितना डिवीजन करके रखा है। डिवीजन हो गया एग्नाथा एंड ये है ग्नाथोस्टोमा। मतलब एग्नाथा मतलब जिनके पास जॉ नहीं है, जॉलेस, और ग्नाथोस्टोमा मतलब जिनके पास जॉ है, जबड़ा। देन एग्नाथा जिनके पास जॉ नहीं है उनमें एक क्लास आती है साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा देखो, साइक्लोस्टोमा से ना एनसीईआरटी की ही लाइनें आएंगी, ये मैंने इतना ऑब्जर्व किया जितने भी मैंने क्वेश्चंस लगाए, एनसीईआरटी की लाइनें ही होती है। तो साइक्लोस्टोमा आपको लो ही कर लेना है उसमें जो भी एनसीईआरटी में लिखा है। देन ग्नाथोस्टोमा में 2 होंगे, एक तो पाइसेस, पाइसेस मतलब जिनके पास फिन्स है, और टेट्रापोडा मतलब जिनके पास लिम्स है, ये हमारे पास जो लिम्स है वो, और पाइसेस में फिन्स होते हैं। पाइसेस के अंदर भी 2 क्लासेस आते हैं, कॉन्ड्रिक्थाइसिस एंड ओस्टियोथाइसिस। क्या है ये ओस्टिकथाइस, पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, कभी काम ही नहीं पड़ा प्रोनाउंस करने का, अभी बोल रही हूँ मैं। देन आते हैं टेट्रापोडा में लिम्स वाले कौन से हैं, देखो एम्फीबिया पानी और जमीन पे दोनों में रहने वाले, रेप्टिलिया जो ऐसे क्या बोलते हैं इसको, तरंगते हैं, नहीं तरंगते नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, रांगते हैं जमीन पे, ऐसे ही कुछ समझ लो। तो जो रेप्टाइलिया क्रीप करते हुए जानवर। देन एविस उड़ने वाले, एंड मैमल्स। हाँ सबसे पहले तो साइक्लोस्टोमा में क्या है, ऑल, ये बहुत ही ब्लर फोटोज है, पता नहीं ऐसी क्यों हो गई, मैं जब लेके आई थी तो इतनी ब्लर थी नहीं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। ये कोई ना कोई फिशेस पे एक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब ये कोई ना कोई फिशेस के बॉडी के बाहर वाले साइड रहेंगे और उन पे डिपेंड करते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। ये लाइनें याद रख लो, गिल स्लिट्स होती है रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस। जबड़ा तो होगा नहीं इसलिए एग्नाथा में आते हैं, और सकिंग सर्कुलर माउथ होता है इनमें। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनमें कोई भी स्केल्स या फिर पेयर्ड फिन्स नहीं होते, कोई भी 2 फिन्स नहीं होंगे, कोई भी स्केल्स नहीं होंगे बॉडी पे। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, क्लोज टाइप ही होगा, बिकॉज अगर कॉर्डेट में आ रहा है तो क्लोज्ड ही होगा, बट इन्होंने दे रखा है सबका अलग अलग। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग मतलब बच्चे पैदा करने के लिए ये फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं, नॉर्मली ये मरीन में रह लेते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। तो उनका जो बच्चा होता है लार्वे आगे चल के
वो चला जाता है ओशन में वापस, मरीन वाटर में। एग्जाम्पल्स है टेरोमाइजोन, लैम्प्रे, मिक्सिन, हैगफिश। नेक्स्ट है क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस। दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। तो ये मरीन होते हैं, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। माउथ आगे वाली साइड होगा, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ प्रेजेंट होगा। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्क्यूलम। ये है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इनका जो गिल स्लिट्स होते हैं वो ओपन होते हैं, कोई ओपर्क्यूलम नाम का कवर नहीं है इनके पास। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स। स्किन एकदम टफ होती है और स्किन पे छोटे छोटे प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं। और ये ही अभी टीथ जो है, इनके टीथ इनके पीछे 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 ऐसे बनाए होते हैं शार्प जैसे। तो इनके टीथ इनके टीथ भी प्लैकॉइड स्केल्स ही है, बैकवर्डली अरेंज्ड प्लैकॉइड स्केल्स। Teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. Their jaws are very powerful. These animals are predaceous. इनका jaw बहुत powerful होता है। शार्क भी इनमें ही आती है। ये like predaceous होते हैं, जो दिखा वो खा लेंगे। Due to absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. तो इनके पास कोई air bladder नहीं होता, इसलिए इनको continuously तैरना पड़ता है अगर डूबना नहीं चाहते हैं तो। उनके पास वो कैपेसिटी है, ओस्टियोथाइस होता है ना, उनमें उनको एयर ब्लैडर दे रखा है, तो वो अगर नहीं भी तैरे तो उनको अलाउड है। Heart is two chambered, one auricle and one ventricle. Some of them have electric organs, torpedo, and some possess poison sting, trigon. तो देखो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं टॉर्पेडो किसी के पास, एंड पॉइजन स्टिंग होती है ट्राइगॉन। They are cold-blooded poikilotherms animals, that is, they lack the capacity to regulate their body temperature. इनके पास खुद के बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पॉइकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड। और फिर दूसरे क्या होते हैं, पॉइकिलोथर्म्स का ऑपोजिट क्या होता है, अभी हॉट ब्लडेड, वार्म ब्लडेड तो पता है, पॉइकिलोथर्म्स का ऑपोजिट क्या होता है, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है वो। सेक्सेस आर सेपरेट। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। तो देखो क्लैस्पर्स नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो मेल्स में, ये बात याद रखनी है, इस पे क्वेश्चंस भी आया था। तो जो मेल्स में होता है, मेल्स में पेल्विक फिन्स मतलब नीचे वाले उनके एब्डोमेन के नीचे वाला एरिया, पेल्विक एरिया, वहां पे क्लैस्पर्स नाम के स्ट्रक्चर होते हैं जो कॉपुलेशन के टाइम फीमेल को होल्ड करने के लिए काम आते हैं। They have internal fertilization and many of them are viviparous. तो ये viviparous होता है, बोला मैंने अभी। Scoliodon dogfish है, Pristis shawfish, sawfish, क्या है ये, Carcharodon, whatever आपको जो प्रोनाउंस करना है करो। Great white shark और Trigon stingray। नेक्स्ट है क्लास ओस्टियोथाइस। देखो अभी, इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी एंडोस्केलेटन। Their body is streamlined, mouth is mostly terminal, they have 4 pairs of gills which are covered by operculum. तो देखो इनके गिल्स को कवर दे रखा है भगवान ने, उन्हें नहीं दिया था। Skin is covered with cycloid और tenoid scales, यहाँ पे C साइलेंट है। Air bladder is present which regulates buoyancy। तो देखो इनमें cycloids और tenoid स्केल्स होते हैं, वहां पे हमारे प्लैकॉइड स्केल्स हैं। इनमें एयर ब्लैडर दे रखा है, तो इन्हें कंटिन्यूअसली तैरने की जरूरत नहीं होती। हार्ट इज टू चेम्बर्ड, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, पॉइकिलोथर्म्स है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। दे आर मोस्टली ओविपरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जांपल्स है मरीन में एक्सोकोइटस मतलब फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में एग्जांपल्स है लेबियो रोहू, कैटला कैटला, क्लैरियास मगुर। एक्वेरियम में आपको तीनों में याद रखना है कि एक्वेरियम में कौन होता है, मरीन कौन सा है और फ्रेश वाटर कौन सा है। बेटा एंड फ्लाइंग फाइटिंग फिश बोलते हैं इसको, और ये टेरोफाइलम है एंजल फिश। ये एक्वेरियम में रहेंगे दोनों लड़ने वाले, एंड एंजल फिश। देन है क्लास एम्फीबिया। ये पता नहीं आज इतना ब्लर क्यों हो गया, मैं अगली बार से मेक श्योर करूंगी कि ये ऐसा ना हो। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फीबियंस हमें पता है ये क्या होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में रहने वाले। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 pairs of limbs, body is divisible into head and trunk, tail may be present in some, होती है नहीं भी होती है। The amphibian skin is moist without scales, इनके पास कोई scales नहीं होती। Eyes have eyelids, a tympanum represents ear, तो जैसे कान का पर्दा होता है छोटा सा, वैसे छोटा सा tympanum होता है इनमें जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into common chamber called cloaca। याद रखो ये कॉमन चैम्बर है, क्लोआका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। तो सारी चीजें हाई ओपन हो रही है और क्लोआका से फिर बाहर का रास्ता है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स, थ्रू स्किन।
द हार्ट इज 3 चेम्बर, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। तो 2 ऑरिकल्स होंगे एंड 1 वेंट्रिकल। तो ये वाला जो हार्ट का शेप है ये हमारे लिए नहीं बना, ये एम्फीबियंस के लिए बना है। ये ऊपर के 2 ऑरिकल एंड देन नीचे वाला एक वेंट्रिकल। These are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is external. They are oviparous. बच्चे सॉरी अंडे पैदा करेंगे एंड डेवलपमेंट इज इंटरेक्ट। तो लार्वल स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट होगी। बुफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, सैलमेंड्रा, सैलमेंडर, इसे तो ये इसका तो प्रोनाउंसिएशन कभी आया ही नहीं मुझे। लिम्बलेस एम्फीबिया है वो, तो ये याद रखना, ये कहीं तो भी क्वेश्चन में आया था। कौन सा एम्फीबिया लिम्बलेस है, तो वहां पे वो वाला आंसर था। क्लास रेप्टिलिया, तो ये अभी रेप्टाइल्स। द क्लास रेफर्स टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin. Epidermal scales or scutes. They do not have external ear openings. Tympanum represents ear. तो tympanum नाम का ear होता है इसमें। बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई और cornified skin होती है इनकी। Limbs when present are 2 pairs. Heart is usually 3 chambered but 4 chambered in crocodiles. तो देखो सब में 3 chamber heart होगा reptiles में। एक ही reptile है जिसमें 4 chamber का दिल होता है, वो है क्रोकोडाइल। तो इसने बहुत महान काम किया, तो भगवान ने इसे 4 चेम्बर का दिल दे दिया है। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्म्स, मतलब ये खुद का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट। मतलब स्किन कास्ट मतलब क्या होता है कि ये एनिमल्स अपनी अपनी स्किन छोड़ने लगते हैं, स्किन निकालते हैं, तो इसको स्किन कास्ट बोलते हैं। और ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है। एक तो देखो अगर पैरासाइट्स हो गए स्किन पे या फिर ऐसा कुछ हो गया तो ये अपनी स्किन शेड कर देते हैं। Sexes are separate, fertilization is internal, they are oviparous and development is direct. तो direct development होती है। तो examples तो बहुत है इसके। Chelone turtle, Testudo tortoise, Chameleon tree lizard, Calotes garden lizard, Crocodilus, crocodile, ये सब read कर लेना। Class Avis मतलब birds. The characteristic feature of Avis, aves, बहुत से लोग aves बोलते हैं, बहुत से लोग avis बोलते हैं। Anyways, are the presence of feathers and most of them can fly except flightless birds. तो जो birds उड़ नहीं सकते, तो ostrich हमारा flightless bird है, तो ये उड़ नहीं सकता है। They possess beak. The forelimbs are modified into wings. आगे की जो limbs होते हैं forelimbs वो wing बन चुके हैं। The hind limbs generally have scales and modified for walking, swimming or clasping the tree branches. Skin is dry without glands except the oily gland at the base of their tail. Tail के पास देखो skin तो normally dry है, लेकिन tail के पास एक ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड बोनी एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज न्यूमैटिक। तो देखो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बहुत ज्यादा बोनी होता है, बोन्स का बना हुआ होता है। एंड जो लॉन्ग बोन्स होती है वो हॉलो होती है, एयर कैविटीज होती है उसमें। हॉलो मतलब खाली खमटा। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजार्ड। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन तो यही से बनेगा। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चेम्बर्स, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो आपको पूछ लेंगे कि कौन ऐसा है जिसमें क्रॉप और गिजार्ड चेम्बर प्रेजेंट होता है। एक तो कॉकरोच, वो आंसर मत देना, कॉकरोच होता है। एंड ये सारे हर्ट इज कंप्लीटली 4 चेम्बर, 4 चेम्बर का दिल है। दे आर वार्म ब्लडेड होमियोथर्मस एनिमल्स। हाँ, पॉइकिलोथर्मस और होमियोथर्मस, मैं कितने टाइम से वर्ड ढूंढ रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं था। होमियोथर्मस मतलब जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। हम होते हैं मतलब मैमल्स एंड एविस, तो हम हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, बाकी के एनिमल्स नहीं कर सकते, वो होते हैं पॉइकिलोथर्म्स। दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, लंग्स के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट होते हैं पर ये ओविपरस होते हैं, अंडे देते हैं। इसके बाद मैमल्स की बात होगी। एग्जाम्पल्स है कॉर्वस, क्रो, कोलंबा पिजन, स्टैक्यूला, स्टैक्यूला ऐसा कुछ तो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन। पैरट, श्रुतियो, ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, एप्टेनोडाइटिस, पेंगुइन एंड नेफ्रॉन, वल्चर। क्लास मैमेलिया मतलब हम। They are found in variety of habitats: polar ice caps, deserts, mountains, forests, grasslands, and dark caves. Some of them have adapted to fly or live in water. The most unique mammalian characteristic is the presence of milk-producing glands, mammary glands. तो देखो humans में सबसे ज्यादा, humans में नहीं mammals में सबसे ज्यादा जो main feature है वो है कि
हमारे पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, तो जो भी हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है या फिर ऑफस्प्रिंग होता है, उसको स्टार्टिंग में मदर की बॉडी ही फीड करती है। ओके, देन हमारा यूनिक फीचर मैमल्स का ये है कि हमारे बॉडी पे हेयर्स होते हैं, by which the young ones are nourished. They have two pair of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. The skin of mammals is unique in possessing hairs. External ears और पिन्ने आर प्रेजेंट, तो हमारे ऐसे कान प्रेजेंट होते हैं बाहर निकले हुए, बाकी सबके ऐसे टिम्पैनम लेयर ऐसे, हमारा टिम्पैनम बहुत अंदर है. Different types of teeth are present in the jaw. Heart is four chambered, they are homeothermous. हम भी हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं. Okay. Then respiration is by lungs. Sexes are separate and fertilization is internal. They are viviparous. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. एक तो हम मैमरी ग्लैंड से हमारे न्यू यंग बॉन्ग को फीड करते हैं, और हम वाइवापरस होते हैं. हम यंग बॉन्ग को मैमल्स सारे खुद की बॉडी से पैदा करते हैं, वो अंडे नहीं देते. दे आर वाइवापरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट एक्सेप्शन भी है. एक मैमल्स में भी ओविपरस देखने मिलेगा, उसका नाम क्या था? प्लेटिपस. यस, देखो ओविपरस, ऑर्निथोराइंकस. ऑर्निथोराइंकस ये प्लेटिपस है, तो ये ओविपरस होता है. बाकी सारे वाइवापरस देखो, कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मकाका मतलब मंकी, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, कॉमन डॉल्फिन, ये क्या है, बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, टाइगर एंड लायन. तो ये चैप्टर हो गया. इसमें जितनी भी चीजें जहाँ भी मैंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, उतनी चीजें याद रखो. और लेक्चर के टाइम पे वही चीजें याद रखते जाओ कि जहाँ भी मैंने बोला है ये इंपॉर्टेंट है, तो वहां से क्वेश्चन आता है, तो वो आप लेक्चर में ही लर्न कर लो. और डीएम करो, कमेंट करो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो. एंड थैंक यू. बाय बाय.